माँ कहने को एक शब्द भी है और एक शब्द में पूरा सागर भी, लेकिन इसकी गहराई को कोई समझ नहीं सकता है, ना कभी कोई नाप सकता है। मेरे पास एक ऐसा उदाहरण कह सकते हैं या एक ऐसी घटना हुई जिसे देख के मुझे लगा हाँ, जीव कोई भी हो लेकिन ममता उनमें इतनी ज़्यादा होती है अपने बच्चों के प्रति कि जिसका हम अनुमान ही नहीं लगा सकते। कुछ दिन पहले हमने खरगोश खरीदे थे, 2 खरगोश। उसमें से एक खरगोशनी थी, यानी कि एक माँ की प्रोसेस में थी, जो माँ बनने वाली थी। ठीक है। और कुछ दिन बाद उसने कुछ बच्चों को जन्म दिया और जन्म देने के प्रोसेस में कुछ दिनों पहले वो बहुत ही गड्ढे खोद रही थी, क्योंकि हमने उसको ऐसी जगह रखा है जहाँ चारों तरफ से घिरा होने के बावजूद भी वहाँ मिट्टी है, पेड़ पौधे हैं, एक गार्डन जैसा। उसने गड्ढे खोदे, एक गड्ढा खोदा, उसे नहीं समझ में आया कुछ। फिर कुछ दिन बाद उसने एक दूसरा गड्ढा खोदा, उस गड्ढे में उसने अपने बच्चों को रखा। एक दिन अचानक हमें एक बच्चा गड्ढे के बाहर मिला जो मृत था, यानी मर चुका था। कुछ थोड़ा सा बहुत दुबला पतला था, थोड़ा ये अजीब था, पर हमने इसे इग्नोर किया और उस बच्चे को उठा के वहीं साइड में एक मिट्टी के नीचे दबा दिया। और जब हमने खरगोश को देखा तो उसकी गर्दन के आसपास के बाल पूरी तरह से गायब थे और कहीं कहीं पे रेडनेस थी, यानी लाल लाल धब्बे जैसे थे। हमें लगा शायद कोई जानवर आया हो, कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ हो उससे। ठीक है, तो हमने क्या किया, डिसाइड किया कि रात में उसको देखेंगे। हमने एक दिन जब टाइम मिला उसको देखते रहे, रात में देखते रहे। अगले दिन देखा तो उसके और बाल गायब थे। जैसे आज सुबह बच्चा ख़त्म हुआ तो अगले रात भर का प्रोसेस होने के बाद जब हमने अगली सुबह उसको देखा तो उसके बाल बहुत गायब थे। अब हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, हमने उस गड्ढे के अंदर देखना चाहा। गड्ढा क्या, चारों तरफ से ईंटों से घेर दिया था हमने। और जब उसके अंदर हमने देखा तो हम देख के हैरान थे। वहाँ कम से कम 5-6 इंच की मोटी घास रखी हुई थी, जो वो खरगोश अपने खाने में से बचा के रखता था। यानी जो हम उसको घास डालते थे उसी में से वो थोड़ी घास ले जाके उस गड्ढे में रखता। घास नीचे से दिख रही थी लेकिन ऊपर से पूरा कवर था खरगोश के बालों से। अब सोचिए, उस माँ ने अपने बच्चों को सेफ्टी के लिए, उन्हें बचाने के लिए अपने शरीर के बाल नोचे। एक एक रुई में जब हम पकड़ते हैं अपना एक एक रुई, कितना दर्द होता है, उसने कितना दर्द सहा होगा, कितनी तकलीफ़ सही अपने बच्चों के लिए। लेकिन जब उसका बच्चा मर गया तो उसे लगा शायद कि और कमी हो, तो उसने अगले दिन अपने और बाल नोच लिए। गर्दन के आसपास उसके पूरे बाल गायब थे, कुछ पीठ के साइड के, यानी कि पीछे के पैरों के पास के बाल भी गायब थे। उसको देख के मेरी आंखें भर आई और मुझे एहसास हो गया कि कोई भी जानवर हो, लेकिन ममता सबके अंदर बहुत ही गहरी होती है अपने बच्चों के प्रति, जिसने उसने अपने शरीर से काट के पैदा किया, यानी उसके शरीर का वो हिस्सा है। उसके प्रति ममता जो होती है उसका कोई अनुमान ही नहीं लगा सकता, अथाह होती है, शायद सागर से भी गहरी, शायद अनंत ब्रह्मांड तक फैली हुई ममता। धन्यवाद।